हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईपीएच यानी कि इफ्यूमेरल फीवर के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि इफ्यूमेरल फीवर कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में एक एक से विस्तार से जानकारी लेंगे कि इफ्यूमेरल फीवर क्या है। 3 डेज सिकनेस क्या है, यानी कि इसे 3 डेज सिकनेस भी कहते हैं, जिसे हम लोग अपने देहाती भाषा में अड़ैया भी कहते हैं। अड़ैया के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसके बारे में आज मैं विस्तार से जानकारी एक एक पूरी चर्चा एक एक करूंगा कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या इसका पैथोजन है। तो अब ये वीडियो है थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में आज बनेगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी छोटी बनानी है। तो आज बनो देरी किए, चलो बताते हैं ईपीएच के बारे में। ईपीएच कैसे होता है, क्यों होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ईपीएच में क्यों होता है और परिचय इसका क्या है। परिचय में सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि ये जो होता है गायों का अति तीव्र फैलने वाला एक संक्रामक रोग है, यानी कि ये सबसे ज्यादा गायों में फैलता है और सबसे पहले ये गायों में फैलना चालू होता है। उसके बाद में देखोगे तो यह जो होता है 2 साल से कम उम्र के जो पशु होते हैं उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जितने भी एनिमल 2 साल के नीचे होते हैं यानी जवान एनिमल होते हैं उनमें सबसे ज्यादा देखने मिलता है। उसके साथ में एनिमल जो देखोगे इससे 80 से 100% एनिमल संक्रमण होने पर या फिर एनिमल में इस प्रकार के वायरल बीमारियां आने पर 80 से 100% गाय इससे प्रभावित होती हैं। लेकिन इसकी एक जो है वो लाभ है कि में मृत्यु दर बहुत कम है। एनिमल में देखोगे तो इसकी मृत्यु दर जो होती है बहुत कम कम है। और उसके साथ में इसमें देखेंगे ये छूत लगने का ढंग क्या है, यानी कि इसमें फैलने का कारण क्या है कि ईपीएच इसमें हो जाता है। एनिमल में क्या क्या कारण हो सकते हैं, जिसमें देखेंगे तो ये बीमारी सैंड फ्लाई यानी कि सैंड फ्लाई जो मक्खी होती है उस सैंड फ्लाई मक्खी के काटने के द्वारा होती है। जिसमें से मैं आप लोगों को सैंड फ्लाई की इमेज भी दिखा सकता हूँ। जिसमें से मैं आपको सैंड फ्लाई की इमेज दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ ये देखिए। सैंड फ्लाई जो मक्खी होती है वो कुछ इस आकार की मक्खी होती है जो एनिमल में काटता है और 3 डेज सिकनेस कर देता है। तो इस कारण से एनिमल में 3 डेज सिकनेस होता है। उसके बाद में यहाँ पर कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं कि एनिमल में 3 डेज सिकनेस होने के। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एनिमल जो होता है बीमार पशु के साथ रहने पर बीमारी पशु से निकलने में वाले स्रोतों द्वारा बाहर निकल फैलती है। यानी कि एनिमल में देखोगे तो यह बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में नहीं फैलती, ये केवल एक ही पशु में रहता है और न कि दूसरे पशु में जाकर फैलती है। ये मतलब कि सिर्फ मक्खियों के ट्रांसपोर्ट से होता है, एनिमल या में मक्खियों के काटने से ही केवल होता है। उसके साथ में इसके एनुलेशन समय की बात करोगे तो 2 से 10 दिन के अंतराल में इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। और इसका कारण की बात करेंगे कि एनिमल में क्या कारण है कि ऐसा ऐसा होता है। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, कारण नहीं था, कारण की जगह यहाँ पर लक्षण थे कि एनिमल में लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा गलती हो गया। तो लक्षण में हम सबसे पहले बात करेंगे पशु का जो तापमान होता है वो लगभग 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो लगभग सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों तक ऐसा फीवर देखने को मिलता है। उसके बाद ऐसा फीवर देखने को नहीं मिलता है। प्लस का बुखार जैसे कि बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो एनिमल चारा खाना छोड़ देता है। एक जो पशु होता है एक या अधिक पैरों से लंगड़ाता है, यानी कि जो एनिमल होता है वो एक से या फिर उससे अधिक पैरों से लंगड़ाहट होती है, एनिमल को चलने में दिक्कत होती है। वो एनिमल चारों पैरों को अपने एक ही जगह रखता है, यानी कि एक पैर पर ज्यादा जोर नहीं मारता किसी एक पैर पर, ये चारों पैर को प्रभावित करता है, इसलिए एनिमल चारों पैरों के एक ही जगह रखता है। पशु को देखोगे तो चलने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, एनिमल लड़खड़ाता है और लड़खड़ा कर चलता है। जोड़ों में देखोगे तो वो सूजन आ जाती है और सूजन होने के बाद में यहाँ देखोगे तो जो दर्द युक्त होती है, यानी जो सूजन आती है वो दर्द युक्त होती है, जिसे दबाने पर एनिमल को बहुत दर्द होता है, चलने में बहुत ज्यादा दर्द होता है। पशु चारा नहीं खाता है क्योंकि एनिमल को टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो एनिमल ऑफ हीट पर चला जाता है, एनिमल चारा नहीं खाता है और ना ही जुगाली करता है। और 3 दिन बाद जो देखोगे तो पशु के शरीर का तापमान समान हो जाता है, जैसे कि इसका नाम ही रखा गया था 3 डेज सिकनेस, यानी कि 3 दिन का सिर्फ बुखार होता है, उससे ज्यादा दिन नहीं रहता है। इसलिए एनिमल में 2 दिन बाद इसके जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो हो जाता है। और ये अपने मन से एनिमल में देखोगे तो 3 दिन में सही हो जाता है, 2.5 दिन में। जिस एनिम कुछ देखोगे तो कुछ दिनों बाद लंगड़ाहट जो होती है वो भी बंद हो जाती है। यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्या बता रहा है कि लंगड़ाहट जो है वो कुछ दिन बाद एनिमल में नहीं होता है। उसके बाद में यहाँ पर हम एक और बात की चर्चा करेंगे कि एनिमल में इसका ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का क्या क्या कर सकते हैं।
तो हाँ, एक बात और सबसे पहले बता देनी थी कि एनिमल में देखोगे तो एनिमल जो होता है वो चलने में तो लंगड़ाता ही, और कभी-कभी ये सीरियस कंडीशन में हो जाता है, जिससे एनिमल में कई दिनों तक वो चारा नहीं खाता है और कई दिनों तक ठीक नहीं होता है। लेकिन आप परेशानियाँ मत लीजिए, अगर एनिमल में कई दिनों से ठीक नहीं हो रहा है तो आप उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आप 2.5 दिन का इंतज़ार अगर किया है और 2.5 दिन में एनिमल नहीं सही हो रहा है तो आप लोग एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सिर्फ मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आप खुद ना इसका इस्तेमाल करें, अपने चिकित्सक जो डॉक्टर हैं उनसे इस्तेमाल कराएं। जिसमें सबसे पहले हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में इसमें सबसे पहले हमें किसी एक निसाइड्स का इस्तेमाल लेना होता है। सबसे पहले देखोगे तो निसाइड्स तो मैंने बता दिया, लेकिन निसाइड्स में लेने से पहले सबसे पहले अगर आपकी एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है या फिर आपका एनिमल मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, तो आप इससे पहले सबसे पहले आप एक प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। प्रेडनिसोलोन देखोगे तो वो जोड़ों पर बहुत अच्छा काम करता है और खुरों पर बहुत अच्छा काम करता है, जिससे एनिमल को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। उसके बाद में आप किसी एक निसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। निसाइड में आप किसी मेल जितने मतलब कि मेलोक्सिकम सॉल्ट का उपयोग कर सकते हैं। मेलोक्सिकम बेस्ट इंजेक्शन है जो दर्द और सूजन के लिए बहुत अच्छा है, बुखार भी उतार देता है। उसके बाद में किसी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग करना है जो सेकेंडरी बैक्टीरिया होने से रोकेगा। एंटीबायोटिक सेकेंडरी में देखोगे तो आप लोग इंडोफ्लॉक्सासिन या फिर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन में किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडोफ्लॉक्सासिन थोड़ा सस्ता है और बेस्ट है, लेकिन ऑक्सी जो होता है वो बिल्कुल सस्ता है, लेकिन उसके कुछ नुकसान है, जो दूध कम कर देता है या फिर प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, तो इस कारण से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। किसी एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि एनिमल जो देखोगे तो वो चारा खाना बंद कर देता है, तो इसलिए अगर आप बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन का उपयोग करेंगे तो एनिमल जो होगा वो क्या करेगा, उसको भूख बढ़ेगी, जब भूख बढ़ेगी तो एनिमल चारा खाएगा और एनिमल वो फीड से बाहर आएगा और एनिमल सही हो जाएगा। उसके बाद में आपको किसी एक एंटी हिस्टामिन दवा का उपयोग करना है। एंटी हिस्टामिन में देखोगे तो जिसे सीपीएम ही कहते हैं, हम अपने देहाती भाषा में एविल नाम से जानते हैं, तो हमको किसी एविल इंजेक्शन का उपयोग करना है जो कि एनिमल को किसी प्रकार के सेकेंडरी मतलब कि कोई भी और सिम्टम्स आने से बचाता है और इन सभी के नुकसान से बचाता है, एलर्जी से बचाता है। तो आप ये सभी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का उपयोग कर सकते हैं, तो आपको ईपीएच रोग में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस देखने को मिलेगी। ईपीएच को मैंने को आपको बतानी थी कि ईपीएच मतलब कि होता क्या है और कैसे होता है। यहाँ पर देखोगे ईपीएच के सिम्टम्स क्या होते हैं, एनिमल को चलने में दिक्कत होती है तो एनिमल थोड़े अलग तरीके से बैठने की कोशिश करता है, अलग तरीके से बैठता है या फिर नहीं बैठ पाता है। उसके साथ में एनिमल के खुर देखोगे तो कितने ज़्यादा खुर एनिमल के सड़ जाते हैं या फिर पक जाते हैं, जिनमें संक्रमण होने से हो जाता है। उसके साथ में यदि पे देखोगे तो ये जो लॉक हुक होते हैं यहाँ पर देखोगे तो ये भी बहुत ज़्यादा संक्रमण हो जाते हैं। तो ये देखो कि कुछ आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो अब इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको लोग इसी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके आप एनिमल का इलाज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा आपको इससे बहुत लाभ होगा। तो आज के लिए इतनी जानकारी थी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और आपको किसी अन्य टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, तो आपको अन्य टॉपिक पर मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। तो उसके लिए भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक्स पर मैं आपको एक वीडियो बना कर दूँ। आज के लिए इतनी वीडियो थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।